हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज है 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो उसने कहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो देखो, पहले वाले पार्ट में कह रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। इसकी एक वजह है, क्योंकि सभी रेक्टेंगल स्क्वायर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि रेक्टेंगल की क्या होती है, अपोजिट साइड बराबर होती है, और स्क्वायर की क्या होती है, सारी साइड बराबर होती है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, इसलिए रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। देन देखो, कह रहा है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। यस, क्योंकि रोम्बस जो होगा हमारा, अगर मान लीजिए ये रोम्बस है, तो इस रोम्बस की जो होगी अपोजिट साइड बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी, और अपोजिट साइड पैरेलल भी होगी, ये सब बराबर होगी और पैरेलल भी होगी। और डायगोनल भी इसके क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो लगभग सारी प्रॉपर्टी इसकी मैच करती है, इसलिए सभी रोम्बस क्या होंगे, पैरेललोग्राम हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। देन देखो, कह रहा है ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। तो स्क्वायर रोम्बस तो हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल नहीं हो सकता। इसके बारे में हमने अभी बात की थी, ठीक है। हो सकता है क्या, पहले प्रॉपर्टीज में बात कर लेते हैं कि ट्रू भी हो सकता है। तो देखें, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड सॉरी, हाँ, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं। अगर जैसे मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है, इसकी सारी साइड क्या है, बराबर है। तो अब देखो, ये रेक्टेंगल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके सारे एंगल 90 डिग्री है, इसलिए अपोजिट एंगल्स के बराबर भी होंगे। तो रोम्बस वाली प्रॉपर्टी भी इसकी लग रही है। फिर वो और कौन सी प्रॉपर्टी थी, रोम्बस और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होती है, तो इसकी भी है। और रोम्बस की साइड बराबर होती है, स्क्वायर की भी साइड बराबर है। तो लगभग सारी प्रॉपर्टी इसकी क्या इससे मैच कर रही है, एंगल की हो चाहे साइड की हो। तो ये हम क्या करेंगे, इसको ट्रू बोलेंगे, ये ट्रू है हमारा। देन देखो, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। तो उसने कहा है कि ऑल स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते, सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं हो सकते। तो देखो, अगर हम स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी लें, कौन सी, तो स्क्वायर की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, यानी कि सारे अपोजिट एंगल्स के बराबर होंगे। तो पैरेललोग्राम में भी ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ट्रू। उसने कहा स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। तो खाली एक ही प्रॉपर्टी है हमारी जो नहीं मिल रही है इससे। तो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी ही शायद नहीं मिलती इससे, कि उसके ऊपर भी देखते हैं वह कि स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और इक्वल भी होते हैं। पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं होते, लेकिन साइड वाली प्रॉपर्टी लगभग सारी मिल ही रही है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डायगोनल वाली प्रॉपर्टी इसकी मैच नहीं करती। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। ट्रू क्यों है, क्योंकि उसने बोला नॉट पैरेललोग्राम बोला है, ठीक है। तो अगर पैरेललोग्राम बोला होता तो फॉल्स होता है। ऑल काइट्स आर रोम्बस। सारी काइट्स क्या होती है, रोम्बस। नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है, ये बात गलत है। ऑल रोम्बस आर काइट। हाँ, रोम्बस काइट्स हो सकते हैं, कितने भी रोम्बस होंगे वो काइट हो सकते हैं, ये ट्रू हो जाएगा आपका। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। यस, पैरेललोग्राम की अगर हम देखो, पैरेललोग्राम ये रहा, और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक पेयर पैरेलल लाइंस का होता है। तो ये एक पेयर जो है इसका पैरेलल लाइन का आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रेपेजियम हो सकता है। तो यस, ये ट्रू हो जाएगा। अब कह रहा है ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। तो देखो, अगर मैं स्क्वायर की, मैं स्क्वायर, तो ये स्क्वायर की देखो, ये और ये साइड पैरेलल ही होती है, ठीक है। तो एक ही पेयर चाहिए होता है हमें ट्रेपेजियम में। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू है ये, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। आज ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है एक हमारा स्क्वायर हो सकता है, और रोम्बस हो सकता है। रोम्बस और स्क्वायर ही ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। फोर राइट एंगल्स। तो फोर राइट एंगल्स किस में हो सकते हैं हमारे, एक स्क्वायर, स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। देन रेक्टेंगल भी ऐसा ही है, रेक्टेंगल की भी सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। इजी था, बस प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है, बिकॉज स्क्वायर हैज फोर साइड, ठीक है। अच्छा, एक पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है, क्योंकि हम बताएंगे इट्स
अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। एक तो पैरेलल होती है और क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, एंड क्या होते हैं, सभी एंगल उसके क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स ऑल्सो इक्वल। रोम्बस कैसे हो सकता है, रोम्बस के बारे में बताओ, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की साइड क्या होती है, इक्वल्स होती है। रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, रेक्टेंगल ऐसे हो सकता है कि बता सकते हैं कि ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। ठीक है, एंड अपोजिट साइड्स आर क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट ईच अदर कौन कौन से करते हैं, ये तो बहुत सारे कर सकते हैं। ये रोम्बस के भी करते हैं। उन क्वाड्रिलेटर्स के नाम बता रहे हैं जिसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के करते हैं, स्क्वायर के भी करते हैं, ये रेक्टेंगल के भी करते हैं, ये पैरेललोग्राम के भी करते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि आर परपेंडिकुलर, अच्छा डायगोनल्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर, तो ये हो सकता है हमारा क्या, रोम्बस। और डायगोनल इक्वल किस में होते हैं, डायगोनल इक्वल उसमें होते हैं स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, स्क्वायर के होते हैं एंड रेक्टेंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या रहा है, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे है, देखो अब ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, तो ये कॉन्वेक्स कैसे है, क्योंकि इसके सारे डायगोनल क्या होते हैं, अंदर ही बन रहे हैं। ठीक है, सब अंदर ही बन रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो इससे पूछा है क्यों, क्योंकि तो हम बता देंगे यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास क्या, कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, आर इन इनसाइड द रेक्टेंगल, इनसाइड द रेक्टेंगल। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इस वाले में देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए बी सी इज राइट एंगल्ड रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है सॉरी, तो ये राइट एंगल है ए बी सी। तो उसने कहा है कि ओ इज द मिड पॉइंट है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाने के लिए कहा है कि अपोजिट ऑफ द राइट एंगल एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। तो ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल दे रखा हमें ए बी सी, और ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री है, और ये जो ओ है ए सी का मिड पॉइंट है। तो उसने ये कहा है कि हमें प्रूव करना है, एक्सप्लेन करना है कि ओ कैसे इक्वी डिस्टेंस है ए से, बी से, सी से, मतलब ये सब बराबर है। तो उसने एक डॉटेड लाइन डाली है, हमें डॉटेड लाइन से क्या बन गया, हमने इसको जो बी सी के बराबर है हमने ए डी को कंस्ट्रक्ट किया, और ए बी के बराबर हमने सी डी को कंस्ट्रक्ट किया। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री था, तो जब ये ऐसे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये हमें डॉटेड लाइन क्या बना रही है, हमें एक रेक्टेंगल बना के दे रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए बी इक्वल टू सी डी। ये किससे आया, बाय कंस्ट्रक्शन आया है, बाय कंस्ट्रक्शन आया है, हमने कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है बुक में ऐसा। तो हम क्या बताएंगे कि ए बी सी डी इज ए क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो हम बताएंगे कि ए सी एंड बी डी आर क्या है, ये डायगोनल्स है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, आर इक्वल, एक तो वो इक्वल होते हैं, देन बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं। तो अगर ए सी इक्वल टू बी डी है, तो इनके हाफ ऑफ भी बराबर होंगे। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी होगा। तो क्या बन जाएगा, ए ओ इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओ सी, एंड बी ओ इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओ डी। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा हैंस, हैंस
O is इक्विडिस्टेंट, ठीक है, फ्रॉम किस किस पॉइंट से, ए, बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज होती है ख़त्म और चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। इसके बाद किस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए आपका सॉल्यूशन के साथ मुझे बताइएगा।